केरल हाई कोर्ट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। नग्नता और अश्लीलता में फर्क पर केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला एक दिन पहले आया है। अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग के मामले में रिहाना फातिमा को बरी किया गया है। अदालत ने यह कहा है कि ऐसी निर्दोष कलात्मक अभिव्यक्ति को किसी भी रूप में यौन क्रिया से जोड़ना क्रूर था। अदालत ने कहा कि अपने शरीर के बारे में स्वायत्त फैसले लेने का महिलाओं का अधिकार उनकी समानता और निजता के मौलिक अधिकार के मूल में है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में निजी स्वतंत्रता के तहत भी आता है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अपने शरीर तथा जीवन के संबंध में फैसले लेने के कारण परेशान किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें अलग थलग किया जाता है और दंडित किया जाता है। अदालत ने आगे कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं की न्यूडिटी को कलंक मानते हैं। और बरी किया गया है इसमें रिहाना फातिमा को, जो महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। रिहाना फातिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका धन्यवाद रिहाना, समय देने के लिए। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये केरल हाई कोर्ट का, लेकिन इसके लिए आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, सालों। तो कितनी मुश्किल थी आपके लिए ये लड़ाई? मेरे लिए जितना मुश्किल था उससे भी ज्यादा मेरे बच्चों के लिए थे, क्योंकि हम लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसे एक केस से जाके और दिए जाएंगे मेरे ऊपर। बच्चों को बहुत वो अफेक्टेड हुआ था इस केस का, क्योंकि मेरे बेटे ने बताया था कि उसे बॉडी पेंटिंग करना है, तो हम करेंगे या नहीं, तो करो, फिर वो वीडियो भी बनाओ, ऐसे ही कहा, इसलिए हमने वो किया था। जब भी मैंने वो वीडियो पोस्ट करने पर एक उसके साथ एक मैसेज भी दिया था कि क्योंकि बच्चों को अपनी माँ के शरीर से ही बॉडी की, वुमेन्स बॉडी की पहचान होनी चाहिए, ऐसे कर कर लिखी थी। लेकिन उसके बाद एक केस आ गया। केस के ऊपर में, केस के बाद वो 15 दिन तक मैं जेल में रही थी। तो मेरे बच्चों को इतना बुरा लगा कि बाहर डिस्कशन चल रहा है कि ये वीडियो लेने से और ये जो पेंटिंग करने से बच्चों का मानसिक संघर्ष क्या होगा और बच्चों पर क्या गुजरे होंगे, ऐसे डिस्कशन चल रहे थे बाहर। लेकिन जो भी उनके अंदर हो रहे थे वो पेंटिंग करने पे या वीडियो रिकॉर्ड करने पे नहीं हुआ था। उनके लिए तो उनके साथ रहने वाले उनकी माँ को इतने दिन तक जेल भेज गए क्योंकि वो लोगों ने पेंटिंग किया। ये उन लोगों के लिए बहुत मेंटली अफेक्टेड होने वाली चीज थी। उनके लिए बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत ट्रॉमेटिक रहा होगा बच्चों के लिए। छोटे बच्चे और माँ जो है वो जेल में रही इतने साल, और जाहिर है कि बच्चे छोटे थे, आप जेल में थी, तो आप जब ये हुआ तो सोचा नहीं था, जैसा आप कह रही हैं कि अगर ये जो आप बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं ये बात इतनी बढ़ जाएगी जिसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उस वक्त तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल रहा होगा। वो वक्त जब आप जेल में थी, बच्चों को किस तरह से किसने समझाया, कैसे समझाया? उस टाइम पे तो वो टाइम पे उन्हें समझा नहीं पाए थे, क्योंकि सीधे जेल में थी ना। जेल से वापस आके आने तक तो मेरे जो एक्स हस्बैंड थे, पार्टनर, उनके मम्मी पापा घर पे थे और मेरे भी माँ घर पे थे। बच्चों की नाना और दादा दादी और नानी थी घर पे, तो उन लोगों ने संभाला बच्चों को। जो भी हुआ मम्मा आके कहेंगे इतना प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को संभाला। और वापस आने पर, वो टाइम पे तो कोरोना चल रहा था, इसलिए कोई भी कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहे थे इतने दिन। तो वापस जेल से वापस आके बहुत दिन लगे थे कि समझाने में, क्योंकि मैंने और बच्चों ने जो भी किया कुछ गलत नहीं किया। बच्चे ने पेंटिंग किया, ठीक है, वो हमने वीडियो बनाया और वीडियो के साथ मैसेज भी दिया है दुनिया को। लेकिन जो दुनिया ये नहीं समझ पा रहे, वो वीडियो देख के वो सोच रहे हैं कि इसमें अश्लीलता है और न्यूडिटी है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, ऐसे सोच रहे हैं। वो उनकी सोच का प्रॉब्लम है। हमने कुछ गलत नहीं किया, वो हम
साबित करेंगे। इसके लिए हमारे कानून है यहाँ पे, हम उसका कानून से वो सबूत करेंगे कि हमने कुछ गलत नहीं किया। जी। तो अब 3 साल के बाद अभी साबित कर चुकी हूँ कि जो भी मैंने किया गलत नहीं है, जो भी मैंने मैसेज दिए थे वो ठीक है। उस टाइम पे तो मेरे बच्चे वो बेटा वो 12 इयर्स का था और बेटी जो है 8 साल की थी। तो अभी एक ऑर्डर आने पर वो लोग बहुत खुश है, क्योंकि 1 बाय 1 जो भी केसेस मेरे ऊपर आ रहे हैं, तो एक एक कर निकाल सब सॉल्व करेंगे, और वापस हम फ्री एंड हैप्पी होंगे, ऐसे सोच रहे वो। बिल्कुल, आपने सही कहा कि समस्या उस वीडियो में नहीं थी, लेकिन समाज की या दुनिया की सोच में समस्या थी, और ख़ास करके बच्चों के जहन में ये समझाना कि न्यूडिटी को अश्लीलता से हर बार नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये तमाम बातें हैं। आपका संदेश, ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि समाज की जो सोच है उस पर निर्भर करता है कि आप किस चश्मे से किसी चीज़ को देख रहे हैं। तो न्यूडिटी को अश्लीलता से नहीं जोड़ सकते, हमेशा सेक्सुअलिटी से नहीं जोड़ सकते। इम्पोर्टेंट संदेश, इम्पोर्टेंट आदेश दिया है कोर्ट ने। आपका संदेश इस पर क्या होगा समाज के लिए? हाँ, इसे हमारी सोसाइटी है ना, वो मर्दों की बॉडी में जो भी है, मर्द शर्ट डालने के बिना बाहर घूम सकते हैं, उनके हाथ पैर कुछ पे भी प्रॉब्लम है। लेकिन वो औरतों के लिए ऐसे नहीं है। वुमेन्स के लिए तो एक एक कम्युनिटी में एक एक चीजें बताए जा रहे हैं। कहीं पे आंख देखना प्रॉब्लम है, कहीं पे पैर देखना प्रॉब्लम है, कहीं पे हाथ देखना प्रॉब्लम है। ऐसे बना दिया गया है कि वुमन जो है एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, जो मर्दों को सेटिस्फाई करे, ऐसे ही सोच रहा है। तो उस पर चेंज आना चाहिए, क्योंकि ऐसे सब न्यूडिटी सेक्सुअलिटी में नहीं कनेक्ट करना है। हमें पता है, हम अभी मंदिरों में बाहर सभी मुहूर्तों में हाफ नेकेड मुहूर्त देखते हैं, लेकिन उसमें हमें सेक्सुअलिटी नहीं दिखा रहा है ना। और बाहर जाएंगे बस पे या ट्रेन पे, कहीं पे भी माँ बच्चे को दूध देते हैं, उनका ब्रेस्ट दिखेंगे, वहीं पे हमें सेक्सुअलिटी दिखता है नहीं ना। तो हर चीजें वुमन का बॉडी जो है उसका पूरा अधिकार वुमन को ही है। उस पे अधिकार देना और उस पे कुछ उससे लेकर वुमन को डराना, जो पैट्रियार्की अभी कर रहे हैं ना, उस पे हम नहीं डरना। क्योंकि जो हमारे शरीर को हमें ही रेस्पेक्ट करना है और हमें ही हमारा टूल बनाना है। दूसरों को उसे टूल बनाने के लिए ऐसे टिके नहीं रहना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं केरल हाई कोर्ट ने भी कि महिलाओं को उनके शरीर पर अधिकार है और स्वायत्ता है, वो उन्हीं की होनी चाहिए। धन्यवाद आपका रेहाना फातिमा, हमसे बात करने के लिए। ये पूरा जो मामला था वो शरीर को एक कैनवस बना के बच्चों ने अपनी माँ के शरीर पे पेंटिंग की थी, और उसके तहत रेहाना के ऊपर पॉक्सो के प्रावधानों के तहत में मामला दर्ज कर दिया गया था। ये 3 साल तक लड़ाई चली, जिसके बाद अब ये फैसला आया है।